ओम शांति। आज 25 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हारा पिता टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। भगवान भगवान हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, टीचर और गुरु हूँ। तो कैसे हम याद करेंगे? हम्म एक ही याद में हमें तीन तीन वर्षे मिल रहे हैं। तो पिता बनकर हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर हमें सच्ची शिक्षा देते हैं और सद्गुरु बनकर हमारी सदगति कराते हैं। तो जीते जी बनना है उनका। दुनिया में तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि वो भगवान का प्यारा हो गया या भगवान के पास चला गया, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमारे पास आए हैं और भगवान हमसे मिलने आए हैं। इतनी बड़ी बात है। हाँ, भगवान मिलने आए तो जरूर कुछ ना कुछ विशेषता होगी ना। तो कौन सी वो विशेषता है, कौन सा वो आकर्षण है जो भगवान को खींच कर लाया है? हुँ? तो हम बच्चे ही उनके कल्प कल्प के दैविक कुल के बच्चे हैं। हम ही बच्चे देवी देवता बनने वाले हैं। भगवान उन्हीं से मिलते हैं। हुँ? भगवान अभी हमारी शरण लिए हैं। हमें हमारे लिए अपना समय मुकर्रर किया है, क्योंकि हम माया के मेले में बिछड़ गए थे। देखो, सत्युग त्रेता तो हम बहुत मस्ती में थे, सोने हीरे जवाहर के महल थे, इतने हम धनवान थे। तो वहाँ तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं, आने की दरकार नहीं। लेकिन द्वापर से जब माया का राज शुरू हुआ तो हम सब दुखी होना शुरू हो गए। दुख, तनाव, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसते चले गए। और कलयुग में तो बिल्कुल ही पिता का हाथ छूट गया। मतलब बिल्कुल ही कोई गुण ही नहीं रहा हमारे अंदर। तो जैसे कि मेला में बिछड़ गए। अब भगवान आए हैं। हाँ, अब जैसे कोई पिता अपने बच्चों के साथ मेले में घूम रहा है, भीड़ में कहीं पर है, और बच्चे का हाथ छूट जाए, तो क्या वो पिता चैन से बैठेगा? हम्म वो बिगैर बच्चे को लिए वहां से जाएगा ही नहीं। कितना खोज खबर लेगा। तो हम बच्चे भी इस माया के झमेले में, विकारों में, कमी कमजोरियों में के मेले में, इतने झमेले में फंस गए, भगवान से हाथ छूट गया। तो भगवान आ गए हैं। हम सबको चुन चुन कर भगवान अपने गुलदस्ते में सजा रहे हैं। है ना बड़ी बात? प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पक्के ब्राह्मण बनते हो? चलिए, अभी हमने सुना कि हम देवी देवता कुल के हैं, देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं, लेकिन अभी बने नहीं हैं। तो सबसे पहले भगवान जब आते हैं तो हम तो शूद्र बन गए। शूद्र अर्थात जिसके अंदर विकार है, कभी कमजोरियां हैं। तो भगवान हमें शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। उसी की ये पढ़ाई भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये पढ़ाई पढ़कर हम अपने अंदर के विकारों से ऊपर उठ रहे हैं। अब जैसे किसी को कोई रोग है, कोई दर्द है, हाँ, वो ज्ञान सुनकर दर्द से छूट रहा है। दर्द में उसको शक्ति मिल रही है, सहन करने की शक्ति मिल रही है, और जल्दी जल्दी उसकी बीमारी ठीक हो रही है। तो हम अपनी कमी कमजोरी से ऊपर उठ रहे हैं ना। जैसे वही बात पहले भी हुई, लेकिन उसमें इतना फंस जाते थे, निकल ही नहीं सकते थे, और आप आसानी से निकल जा रहे हैं। तो मतलब भगवान की पढ़ाई काम कर रही है। भगवान जो हमें पढ़ा रहे हैं उससे हमारी पॉलिशिंग हो रही है। माया से हम थोड़ा थोड़ा छूट रहे हैं। तो यही है, भगवान शूद्र से हमें ब्राह्मण बना रहे हैं। तो पक्का ब्राह्मण बनने का आधार क्या है? हुँ? तो सबसे पहला निश्चय तो यह है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। कौन हमको पढ़ा रहा है? वो निराकार, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, भोले बाबा शिव करके ढूंढ रही है। ओम नमः शिवाय जपते जपते जिसका मुंह नहीं थकता, माला फेर रही है, वो भगवान आ गया है। और वो हमारे साथ मिला हुआ है। वो हमें याद कर रहा है, दुनिया उसको याद कर रही है और वो हमें याद कर रहा है, हमें बोल रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें पढ़ा रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भोले बाबा का शुक्रिया। सभी आत्मा जो भी मंथन सुन रहे हैं, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। और शुक्रिया शब्द में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति टेम्पो से उतर कर मोड़ पर उतरा और सामने में रिक्शा खड़ा था, क्योंकि डेली उस रिक्शे पर वो जाता था, अपने घर तक पहुंचता था। करीब 1 किलोमीटर का होगा तो वो रिक्शा करता था। तो रिक्शा वाला एकदम बढ़ कर आता है, उसके पास उसका अटैची ले लेता है, रिक्शे पर रखता है, वो बैठते हैं वो सज्जन। थोड़ी देर में घर पहुंच जाता, रिक्शा वाला बोलता है, मालिक आपका आपका घर आ गया। रिक्शे वाले का स्वर सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सचेत हुआ, क्योंकि वो कुछ खोया हुआ था। रिक्शे के गेट के सामने खड़ा करके मैं उतरा। जब वो व्यक्ति उतरा तो जेब से पैसे निकाल कर रिक्शा वाले को दिया और पलट कर घर की तरफ बढ़ गया। तो रिक्शे वाले ने आवाज़ लगाई, बाबूजी। तो वो व्यक्ति पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या मैंने पैसे कम दिए क्या?
तो नहीं बाबूजी। तो फिर क्या बात है, प्यास लगी है क्या? नहीं बाबूजी। तो क्या बात है बताओ। बाबूजी, आज दफ्तर में आपकी कुछ बात हुई क्या किसी से? बोला हाँ, मगर तुम कैसे जान गए? उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तो रिक्शे वाले ने कहा बाबूजी, आज आप रिक्शे में बैठकर मुझसे कोई बात नहीं की, मेरे घर परिवार के विषय में कुछ पूछा नहीं, चुपचाप रास्ते में गुमसुम बैठे रहे। फिर उस व्यक्ति ने बोला हाँ भाई, आज मन में कुछ अशांति सी थी, इसलिए चुपचाप रहा, उसी पर मनन कर रहा था। लेकिन तुम्हें पैसे तो पूरे दिए हैं ना? तो हाँ बाबूजी, पैसे दिए, पैसे तो दिए हैं। तो फिर और क्या बात है? बाबूजी, आपने थैंक यू नहीं दिया। हम रिक्शे वाले की ज़िंदगी में सम्मान कहाँ मिलता है, लोग तो भाड़ा भी नहीं देते, कुछ तो मारपीट भी कर लेते हैं। एक आप है जो रिक्शे में बैठते हैं, हमसे हमारा हालचाल पूछते हैं, घर परिवार के विषय, बच्चों की पढ़ाई आदि का पूछते हैं। बाबूजी, अच्छा लगता है जब कोई अपना बन जाता है तब। इस सब से ऊपर है कि आप किराया तो पूरा ही देते हैं, घर आकर ठंडा पानी पिलाते हैं और साथ में हम लोगों को थैंक यू भी कहते हैं। तो हम सब रिक्शा वाले आपस में ना आपको थैंक यू वाले बाबूजी कहकर पुकारते हैं। पर आज तो, और कहते कहते ना उसका स्वर भीग गया। तो उस व्यक्ति ने अपने बैग उतारा, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा भाई मुझे क्षमा करना, मन भारी होने के कारण सब गड़बड़ हो गई। मेरे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार और धन्यवाद। थैंक यू भैया। उसके बाद रिक्शा वाला मुस्कुरा पड़ा और पैडल पर दबाव डालकर आगे बढ़ गया। तो देखा, शुक्रिया शब्द में कितना वजन है उसमें। तो वो तो एक रिक्शे वाले की कहानी थी जो हमें अपने लौकिक जीवन में निभाना है कि कैसे सबका आदर करना है। और यहाँ तो हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, तो भगवान के लिए तो शुक्रिया कभी बंद ही नहीं होना चाहिए, हर एक सांस में शुक्रिया। और आज तो शुक्रिया दिवस भी है, शुक्रवार है ना। तो बाबा कहते निश्चय का आधार है कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ रावण का है, जो तुम्हारे लायक नहीं है। तुमको तो नई दुनिया का वर्षा मिलता है देवी देवता बनने का, उस तरफ ध्यान दो, मतलब दैवी गुण धारण करने में अपना समय बिताओ, खुश रहो। धारणा है इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ये बेहद का नाटक ही तो चल रहा है। जैसे हम कोई सिनेमा देखने जाते हैं, कोई प्ले देखने जाते हैं, उसमें कोई सीन आता है, हम उसमें थोड़ी फंसते हैं, एक सेकंड भर लगता है इसने ऐसे किया, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है हम फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, तुरंत हमारा मूड ठीक होता है। उसी तरह से दुनिया में कोई कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, प्रकृति के हलचल कुछ भी हो रहा है, समझो ये बेहद का नाटक चल रहा है। अभी प्रकृति की हलचल भी आएगी तो उस पर भी भगवान ने समझाया। जैसे कि दीपावली पर हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी देवी का, तो पूरे घर के कोने कोने की सफाई करते हैं ना, क्योंकि स्वच्छता में ही देवी का वास होता है। तो लक्ष्मी माँ यहाँ तो आएगी नहीं कलयुग में, कहाँ आएगी? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा सत्युग में। तो सत्युग में उनका राज्य जो आने वाला है उसके लिए पूरी सृष्टि की सफाई हो रही है। सृष्टि के साथ प्रकृति के तत्व की तो हो ही रही है, मनुष्य आत्माओं की भी हो रही है। हमारे अंदर की जो कोने कोने में जो विकार, कमी, कमजोरियां जो जड़ पकड़े हैं उसको हटाना है, तभी तो लक्ष्मी माँ आएगी, सत्युग आएगा। हाँ, इसी के लिए तो भगवान हमसे देह भान छोड़ने का अभ्यास करा रहे हैं। देह का भान अर्थात कंससनेस, अपने देह पर बड़ी कंससनेस। मैं ऐसी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे कपड़े, मेरे गुण, मेरी विशेषता, ये सब देह भान है। आत्मा कोई सबका भान नहीं, आत्मा तो सबका एक ही रूप है। जब हम देह में आते हैं, अपने को बड़ी कंसस समझते हैं, तभी हम मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उस चीज से ऊपर हम सब एक है, हम सभी आत्माएं हैं। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो पाठधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो पाठधारी बनो। तो कैसे बनेंगे? संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य ही है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए ना। अब जैसे वो व्यक्ति, वो आज दुखी था तो वो खुशी नहीं बांट सका ना, उसी तरह से हम किसी बात में मूड ऑफ होगा, हम दिल शिकस्त हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, हाँ डरेंगे, तो हम किसी को बांट कैसे सकेंगे? जबकि आने वाले समय में जब प्रकृति की पांचों तत्व का हलचल होगा तो कितनी सारी आत्माएं हमसे शांति और खुशी की मांग नहीं करेगी, क्योंकि आज दुनिया में साधु संत के पास भी शांति नहीं है, सच्ची शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है जो अपने अनुयायियों को दे सके।
सभी भटकेंगे, सभी दौड़ेंगे। बाबा ने तो कह दिया कि अंत में सन्यासी लोग भी इधर आएंगे, सबको आना है। तो ये बाबा बोले ना, उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। सबको खुशी शांति देने के लिए अपने आप अपना स्टॉक भरपूर करो, ताकि आपके पास कोई भी आए तो खाली हाथ न जाए। तो ये जो मंथन चलेगी, आप सबके स्टॉक भरपूर करने की बात है। कोई एक नहीं है बाबा का बच्चा, सभी बन जाए। सभी अपने स्टॉक को इतना भरपूर करे, ज्ञान मंथन से अपने को इतना भरपूर करे, एक एक पॉइंट में मनन करे, उसको धारण करे, ताकि आपके पास भी कोई आए तो आप उसको सुख शांति का दान दे सको, रास्ता बता सको। हो गई ना कितना बड़ा सेवा। तो इसके लिए आपका चेहरा कभी मूड ऑफ का, कभी दिल शिकत अशांत नहीं हो। तभी तो कहेंगे हीरो पार्टधारी। हीरो को देखकर कितनी खुशी होती है, विलेन को देख के होती है क्या? तो हम खुद ही अपने विलेन हैं। हमारे अंदर विकार होते हैं ना, क्रोध लोभ मोह। क्रोध क्रोध जब हम करते हैं उस समय अपना सीसीटीवी हम अपने घर में लगा दें, और हर एक एक्शन का हमारा वो फोटो खींच रहा है। तो जो रात में जब बैठ के देखेंगे ना, तो अपने मूड्स को देखेंगे कितने स्विंग करते रहते हैं। कभी खुशी का, कभी आश्चर्य का, कभी दर्द का, कभी क्वेश्चन का, कभी दिल शिकस्ती, कभी रोने का, कभी हा हा करके हंसने का। तो कितने सारे हमारे मूड स्विंग करते हैं। तो ऐसे चीज़ में अपना मूड रखना है, जो सामने कोई आए तो हमको देखकर भाग न जाए, अरे ये तो पहले से गुस्सा में। हम्म तो फुल स्टॉक भरपूर रखना है, ताकि कोई भी आए तो हमसे सुख शांति का वर्षा लेकर जाए। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना है, संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। परिवार परिवार भी एक तो संगठन है ना, इतनी सारी आत्माएं रहती हैं। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करो। एक दो की राय को रिगार्ड दो, सबको सम्मान दो, नीचे से स्वीकार करो, उसके बाद अपनी बात बोलो। सुनना न सुनना उनके हाथ में है। आप तो खुश रहो। हाँ, आप खुश रहो, आप संपन्न रहो, भरपूर रहो। भगवान आपको देख रहे हैं। पास विद डिस्टिंक्शन तो वही कराएंगे ना। कल का था ना कि बाबा सर्टिफिकेट देते हैं। तो जो भगवान के नियमों पे अच्छी रीति चलते हैं, भगवान उसको सब कुछ देते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी सारी समस्याओं का निदान स्वतः हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।